वह रात थी बदलापुर गांव की। एक ऐसी रात जिसकी खामोशी में भी अंधेरे का राज छिपा था। एक पुराने आंगन में खाट पर बैठे थे गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति, जिनका नाम था राघवेंद्र सिंह। उनके सामने लालटेन की कांपती पीली रोशनी में दो मासूम आंखें उन्हें टकटकी लगाए देख रही थीं। वे थे उनके पोते पोती करण और सोनम। आज उन्हें अपने दादाजी से एक डरावनी कहानी सुननी थी। दादाजी आज डरावनी कहानी सुनाओ ना। करण ने उत्सुकता से कहा। हाँ दादाजी, पिछली बार वाली भूत वाली कहानी बहुत मजेदार थी, आज उससे भी डरावनी सुनाओ। लेकिन दादाजी सच सच बताना, आप जब छोटे थे तब क्या सच में भूत प्रेत मिलते थे? राघवेंद्र सिंह ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज वर्षों के अनुभव से भरी थी। अरे बच्चों, हमारे जमाने के किस्से अलग ही थे। आजकल के लोग भले ही हंसते हैं इन बातों पर, लेकिन उस वक्त बदलापुर गांव इन अदृश्य ताकतों से डरता था। आज मैं तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो मेरे जमाने में बदलापुर गांव का सबसे मशहूर किस्सा हुआ करता था। कौन सा किस्सा दादाजी? किस्सा उस भूतिया रास्ते का। बदलापुर गांव के बाहर खेतों के बीच से होकर एक लंबा सुनसान रास्ता निकलता था। दिन में तो लोग उस रास्ते से गुजर जाते थे, लेकिन रात को उस रास्ते पर कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। क्यों दादाजी, उस रास्ते पर ऐसा क्या था? लोग कहते थे रात ढलते ही उस रास्ते पर कोई दिखता था, ना इंसान ना जानवर, बल्कि कुछ ऐसा जो इंसान का रूप तो लेता था मगर इंसान कभी था ही नहीं। बच्चों की सांसें थम सी जाती हैं। यह किस्सा बहुत पुराना है। जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था, लोग कहते थे जो भी उस रास्ते पर रात में गया वो कभी वैसा लौट कर नहीं आया। किसी की आंखें हमेशा के लिए सूनी रह गईं और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। दादाजी, आप उस रास्ते पर गए थे क्या? हाँ, गया था, और जो मैंने उस रात देखा था वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। सुनो, उस रात की बात है। बदलापुर गांव में किसी का ब्याह था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ बारात देखने गया था। रात काफी देर हो गई थी। जब लौटा तो बाकी सब लोग गांव की गलियों से होकर घर चले गए, लेकिन मैं अकेले उस सुनसान रास्ते से गुजरने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ दूर जाकर अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। मैंने सोचा वहम है, लेकिन बच्चों, जब मैंने कदम तेज किए तो पीछे से भी किसी के कदमों की आवाज तेज हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने फिर चलना शुरू किया, लेकिन बच्चों, कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखी। वह औरत अजीब थी, सफेद कपड़ों में थी, चेहरा उसके लंबे बिखरे बालों से ढका हुआ। वो चुपचाप रास्ते के किनारे खड़ी थी, जैसे मेरी राह देख रही हो। मैंने नजरें झुकाकर चलना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था मुझे साफ सुनाई दे रहा था वो औरत हल्की हल्की हंस रही थी। मैंने हिम्मत करके दोबारा उसकी तरफ देखा, और बच्चों, वो औरत अब मेरे सामने खड़ी थी। ना चलने की आवाज, ना कदमों की आहट, बस एक पल में ही वो मेरे सामने आ गई। उसके बाल चेहरे पर थे, लेकिन उसकी आंखें बालों के बीच से चमक रही थीं। ऐसी आंखें जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप गई। बच्चों, वही रात थी जब मैंने पहली बार उस भूतिया रास्ते की असली सच्चाई देखी। वो औरत मेरे बिल्कुल सामने थी और धीरे धीरे मेरे चारों ओर घूमने लगी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, मानो वो हवा में तैर रही हो। और बच्चों, जब वो घूमते हुए मेरे कान के पास आई तो उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्यों आया है इस रास्ते पर? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी टूटी हुई बांसुरी से हवा निकल रही हो। मैंने साहस जुटाकर कहा, मैं तो बस घर जा रहा हूं। इतना कहते ही वो औरत ढाका मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी सुनसान खेतों में गूंजने लगी, और फिर उसने अचानक अपना चेहरा उठाया। बच्चों, उसका चेहरा इंसान नहीं था। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। नाक की जगह एक काली गड्डी और होंठों से खून टपक रहा था। मैंने हिम्मत करके पीछे हटना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया वो औरत हवा में उछली और मेरे ठीक सामने आ गई। उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। वो सांस इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली मेरे गले पर रख दी हो। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, अब तू भी यहीं रुकेगा, हमेशा हमेशा के लिए। बच्चों, मैं अब सचमुच मरने ही वाला था। मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। मैं जमीन पर गिर गया। उस औरत ने अपने लंबे हड्डियों जैसे हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाए, और तभी गांव से मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। उस आवाज के साथ ही वो औरत एकदम पीछे हट गई। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई, और देखते ही देखते वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। हाँ बच्चों, उस दिन के बाद से
मैंने कसम खा ली कि कभी उस रास्ते से रात मैं नहीं जाऊंगा। वो औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि उस रास्ते की रूह थी। बच्चों, मैंने तो उस औरत का सामना किया ही था, लेकिन वो अकेली घटना नहीं थी। हमारे बदलापुर गांव में और भी लोगों ने उस रास्ते पर अजीब अजीब चीजें देखी हैं।